हम मौजूद हैं इस समय 149 कलवा मुमरा विधानसभा में और हमारे बगल में आप देखेंगे राइट साइड में बीपी शर्मा जी मौजूद हैं, साथ में लेफ्ट साइड में हमारे अशोक चौबे जी मौजूद हैं। और हमारा इनसे एक ही सवाल है, ये दोनों लोग जो है, हम बता दें अपने दर्शकों को, ये दोनों लोग जो है जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी हैं। हमारा इनसे सीधे सवाल है वह विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर्वप्रथम चलते बीपी शर्मा जी पर। शर्मा जी क्या कहेंगे, अभी विधानसभा चुनाव है जो है बिल्कुल बच चुका है, 20 तारीख को मतदान होने को है, आप लोग प्रचार प्रसार जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हम सब जनता के बीच में साहब के किए हुए कामों की जो उसको जनता के बीच लेके गए। इसके बाद हमारा विजन जो है, हमने साहब से बात की है कि यहाँ के गरीब लोगों को, जो बहुत पुराने लोग हैं, उनको यहाँ पक्का मकान। बहुत पुराने का मतलब क्या होता है? बहुत पुराने का मतलब उम्र में बहुत पुराने हैं या फिर यहाँ रहवासी बहुत रहवासी कई वर्षों से? जो रहवासी कई वर्षों से रह रहे हैं, वो जो मतदार यादी में उनका नाम नोटिंग है, और मतलब सब 3 विधानसभा उन्होंने देखी है जितेंद्र आवार साहब के कार्यकाल को। उस विषय पे हम उनको बोलेंगे। उस पे आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा विजन है कि यहाँ जो बच्चे खुचे कुछ काम है उनके साहब के, जो पानी की कहीं कहीं ऊपर तकलीफें हैं उसको दूर करना, कुछ गटर और नाले कुछ ऊपर बच गए हैं उसको बनाना, और प्लस सबसे मुख्य मुद्दा है कि हमने साहब से कहा कि साहब जिस प्रकार से आप जब प्रथम बार खड़े थे तो यहाँ लोगों को पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पानी पे राजकारण बहुत बड़ा होता था, साहब आकर के उस सबको दूर किए। आज हमारे सबके सर से 35 दूर करने की बात तो नहीं, मैं तमाम लोगों से मैंने जाकर के खुद ही प्रश्न किया इस चीज को कि पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, तो क्या पानी कम आ रहा है या ये यहाँ पानी के बड़े दलाल ठेकेदार टहल रहे हैं, पैसा लेते हैं लेकिन पानी नहीं देते हैं? हम उनके ऊपर नहीं बोलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब साहब आए चुन के दूसरी बार में, तो इन सब जो पानी के दलाल लोग थे इनको साहब ने अंदर भी करवाया था, वो सब छूट करके आए। तब से जाकर के महानगर पालिका ने, हम तो ये जानते हैं कि 30 रुपए से शुरू हुआ था, भास्कर नगर वागोबा नगर तक जाके 200 रुपए लोग बाकायदा एक पर्ची देते थे, उसके द्वारा लिया गया था। तब हम लोग एक शिष्टमंडल गया था कि साहब ऐसी ऐसी घटनाएं चालू हैं, उन्होंने उसको प्रथम बार विधानसभा में उठाया और उन्होंने एक्शन लिया, और यहाँ के प्रशासन लिया, महानगर पालिका के कमिश्नर ने लिया, और उनके ऊपर कार्रवाई हो, लोग जेल जाकर के फिर आए। इसके बाद हमारे यहाँ पानी की टाकी विधिवत चालू हो गई और पूर्ण पानी की व्यवस्था हो गई। कहीं कहीं ऊपर है, ऐसी नहीं समस्या की नहीं है, पानी की समस्या है, वो भी दूर करने का साहब ने वचन दिया है। हम सबसे पूर्ण रूप से कह दिया है कि इस जिस प्रकार से आप लोग लगे हुए लगे रहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम, हमारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यहाँ का हर चाहेंगे एक और हमारा सवाल है, जेहन में जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर भारतीय सेल के जो कलवा मुमरा विधानसभा के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष जो पंकज पांडे अब अजीत गुट में शामिल हो गए, तो आप लोगों के पास उत्तर भारतीय नेता कौन है कलवा मुमरा विधानसभा में? अब उत्तर भारतीय नेता साहब मिलकर के वरिष्ठ कमेटी, उच्च लेवल की जो हमारी कमेटियां हैं वो तय करेंगी, और चंद दिनों में ही उसका शायद ये आप सबके सामने हम दे देंगे। तो चुनाव के पहले आ जाएगा, चुनाव के बाद आएगा? अब तो बिजी है इसमें। जिस प्रकार से हमने देखा अभी साहब के द्वारा कार्यक्रम एक खेसारी लाल का हुआ, उसमें भरपूर पब्लिक का सहयोग साहब को मिला। कहा जाता है कि बिना मालिक का मार नहीं होता है, और आपका उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप मार करेंगे? उत्तर भारतीय बेल्ट है, लगातार देखा जाए है 98-90% उत्तर भारतीय वोटर। जी, आपकी बात सत्य है। तो हम इस बेसिस पे करें कार्यक्रम कि भाई इनके लिए कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे श्रीमद् भागवत का हो, चाहे वो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे छठ पूजे का कार्यक्रम हो, हम लोग बड़े विधिवत तरीके से मना रहे हैं। आपको बता दूं, हम लोग थके हैं, फिर भी जब तक हम लोग विजयश्री 20 तारीख के 23 तारीख को हम अपना विजयश्री नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम लोग सो नहीं रहे। अभी हम इस बार आप लोगों ने छठ पूजा मनाया है क्या? जी, विधिवत तरीके से हम लोगों ने मनाया। बैनर कितने लगाए गए थे? बैनर कितने लगाए, ज्यादा लगाए गए थे, कम लगाए गए? बैनर तो हर पार्टी वालों ने लगाया विशेष करके, क्योंकि यहाँ बहुत पार्टियां रन कर रही हैं, लेकिन विशेष अब आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत आपको खुशी भी हो, सारे रहवासियों को बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम हम बीपी शर्मा, अशोक चौबे और अमर सिंह, इन सारे लोगों ने, 2-4 लोगों ने और मिलकर के हम लोग ने छठ पूजा का कार्यक्रम का आयोजन किया। आज ये बहुत बड़े
पैमाने पर भव्य और दिव्य होने लगा है। हमारा सवाल इसलिए था आपसे जो है कि जो बैनर को लेकर के, इसलिए कि बड़े बड़े बैनरबाजों ने जो है देखा जाए तो स्टेशन से लेकर के पूरा रोड जाम कर दिया बैनरों से, लेकिन जब सुबह जो साफ सफाई की बात आई तो कोई बैनरबाज नेता और कोई समाज सेवी नजर नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ, इस पे थोड़ी सी गलतियां तो हुई हैं। एक्चुअली वो प्रशासन का भी काम होता है, प्रशासन इस पे अनदेखी किया है। मैं सबसे पहले प्रशासन को दोष दूंगा। प्रशासन के यहाँ छठ पूजा मनाने नहीं आता है। छठ पूजा मनाने तो समाज सेवी, बैनरबाज समाज सेवी जो फोटो बड़ा बड़ा बैनर लगा देते हैं वो मनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन कहीं वो पूजा में दिखते नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं सबसे बड़ा छठ मैया के भक्त हम ही हैं। तो जो वहाँ गंदगी फैलती है तो आखिर क्या उसके जिम्मेदार वो नहीं होते हैं बैनरबाज लोग? अब इस बात को तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि होती तो है उनकी भी जवाबदारी, क्योंकि थोड़ी नहीं, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, जगह जवाबदारी खुल के बोलिए। नगर सेवक लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उनसे गलतियां हमें बनने। नगर सेवक किसके हैं? आपके नगर सेवक हैं, दूसरी पार्टी के नगर सेवक? नहीं, उनके भी हैं, हमारे भी हैं जी, उनके भी है, हमारे भी हैं। कुल मिला करके दोनों लोगों की मिली जुली सरकार है, मिली जुली खिचड़ी? नहीं, मिली जुली तो नहीं कहूंगा, लेकिन भाई सब अब अलग अलग तरीके से अपने काम करते हैं। ठीक है, कहीं गलतियां होंगी तो उसको हम उच्च लेवल से उसको दूर करेंगे। भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारे बीच में देखिए लेफ्ट साइड में अशोक चौबे जी मौजूद हैं जो है। चौबे जी, आप भी देखा जाए तो आप लगाए हैं तुतारी का जो है प्रचार कर रहे हैं जो है, और शायद आप जो है पदाधिकारी भी हैं जो है शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, उसके पदाधिकारी में कौन से पद पे हैं आप? हमें हिंदी भाषा सेल में थाने सर उपाध्यक्ष। तो क्या कहेंगे, अभी इतना बड़ा कार्यक्रम रहा और ये कलवा पूर्व जो है उत्तर भारतीयों का बेल्ट है, तो आप लोग प्रचार में जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हो बीच में? अभी सर हमारे पास मुद्दा तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो समस्या था 15 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। विरोधी पक्ष तो कहते हैं 15 साल कलवा बेहाल। नहीं, गलत बोल रहे हैं। 15 साल पहले पूछे विरोधी से कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ का आमदार कौन था, यहाँ के विधायक कौन था, नगर सेवक कौन था। हो सकता है 15 साल पहले विरोधी रहे ही ना, ये विरोधी न रहे, आए हैं 2-4 साल से विरोधी, इसलिए 15 साल का नारा लगा रहे हैं। 15 साल पहले भी महानगर पालिका था, 15 साल पता रहेगा कि हमको पता है कि 15 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। हम लोग खुद पानी का कैन रेलवे फाटक से ट्रेन से धो के लेके जाते थे घर पे, पूरा बस्ती पानी का हफ्ता चालू था, बहुत किल्लत थी। लेकिन जब 2009 में हमारे साथ चुन के आए तो पानी की समस्या दूर हुई। पानी के अलावा रोड, सड़क, लाइट बहुत मारामारी था। यहाँ तक कि हमारे माँ बहन यहाँ रहती थी, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान हमारा नहीं आता था, क्योंकि यहाँ भास्कर नगर में, घोड़ाई नगर में, इंदिरा नगर में रास्ता नहीं था। कोई मेहमान सगे वाले नहीं आता था, डर के मारा, लूटपाट, अत्याचार, बहुत डर था। लेकिन जब से हमारे माननीय विधायक जितेंद्र रावत साहब आए, एरिया का विकास किए और आगे बढ़ाए। लेकिन विरोधी पक्ष तो ये भी कहते हैं, आपके जो विरोधी नेता हैं वो लगातार ये भी कहते हैं कि विधायक निधि से काम नहीं किया गया है, तो थाने महानगर पालिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कार्य किया है। नहीं, विधायक निधि से हुआ है, विधायक जी चुन किया है, अपने निधि से काम कराए और लगातार काम कर रहे हैं। अभी देखो झोपड़ा टूटने समय आया था 2009 में, तो उन्होंने 4 घंटे का ऐतिहासिक रेल रोको आंदोलन किया था। उन्होंने बोला पहले हमारे ऊपर आक्रमण करो तो बस्ती भात लगाना। 4 घंटा रेलवे रोके, आज झोपड़ा बचाने वाला हमारे जितेंद्र रावत साहब है। तो क्या झोपड़ा बचाने के लिए रेल रोकना जरूरी होता है क्या? जरूरी होता है ना। अगर महानगर पालिका, नहीं, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो महानगर पालिका से चलेगा। जब महानगर पालिका हमारा सरकार नहीं सुन रही है, कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। तो सीधा आप केंद्र सरकार की संपत्तियों को रोक दोगे? आप संपत्ति नहीं, अगर आप 4 घंटे अगर रेलवे रोकते हैं तो कितना नुकसान होता है मालूम है? भारत सरकार, आज जनता घर टूटेगी, लाखों घर बेघर होंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन जो जनता घर बना रही है उनको तो मालूम है ना कि ये जो ये जमीन है, जो है भूखंड जो है, ये एक्चुअल में फॉरेस्ट विभाग का है, तो ऐसे में हम क्यों निर्माण करने जाएं? निर्माण तो यहाँ के नेता करा रहे हैं, तो सबको पता है। कौन नेता है? 15 साल से तो आप बता रहे हो हमारे नेता है। वो 15 साल के पहले झोपड़ा बना हुआ है, वो तो आए आम 15 साल हो गया ना, तो झोपड़ा बना हुआ है 35 साल 40 साल हो गया। उसके पहले जो था वो बनाया होगा। महानगर पालिका सत्ता उनकी थी, अब आता तो आए 2009 से ना, 15 साल उसको तो अभी उसको देखभाल कर रहे हैं, बचा रहे हैं ना। तो 15 साल हो गया है वार्ड साहब का, तो 15 सालों में आप लोग क्या देने वाले हो? यहाँ के रहवासी जो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं या उससे ऊपर के रह रहे हैं, तो उनको आप लोग क्या फैसिलिटी दे रहे हो? अभी फैसिलिटी जो उनको चाहिए, हाँ, तो जिसके जो शासन ने निर्धारित किया, जो पुरावा जिसके पास है पुराना,
उनको करेंगे। जो नया आए हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो नए को क्या करेंगे? क्या नए को सब भगा देंगे यूपी बिहार? ऐसा नहीं, भगाएंगे नहीं, उनके बारे में भी ध्यान देंगे। जो शासन का जो समय है जो निर्धारित हुआ है उस पर अमल करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, अगर आपकी सत्ता नहीं आती तो फिर क्या रहेगा? सत्ता नहीं आगे तो हम बेपस में काम करेंगे, और सत्ता हमारी आना ही है क्योंकि हम काम किए हैं। अरे हमारा मुद्दा बरियार है, जो 15 साल हम विकास किए हैं, हम विकास वोट मांग रहे हैं जनता कौन सी से। ऐसी जादुई छड़ी है जिसको लेकर के आप सत्ता में आप बता रहे हो कि हम सत्ता में आएंगे ही, सत्ता में आएंगे ही? कौन सी ऐसी जादुई छड़ी? जादुई छड़ी है, वो विकास बोल रहा है। यहाँ का किस अगर प्रकार का विकास? विकास बहुत हो रहा है, आप जहाँ जाओ, एक कलवा से घोलाई नगर स्टेशन रोड देखो कौन बना है, जितेंद्र आभार साहब। एक जमाने में हम लोग जाते थे तो छोटा सा था, 6 बाई ऐसा चौड़ाई में, कितना पानी लगता था, कोई नहीं आता था, मार पानी। अच्छा, ये बताइए, आपके एनसीपी जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष उत्तर भारतीय सेल के पंकज पांडे गए, इस समय जो है पार्टी छोड़ चुके हैं, दूसरे पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं जी। तो उनके जाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? नहीं, हमको नुकसान नहीं होगा। हमारी पार्टी काम किया है, हमारे पार्टी को जनता का आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद है। तो उनके जाने से कोई नुकसान नहीं, नहीं है? कोई क्षति नहीं, लाभ होने वाला है। उनसे जाने से हमको फायदा है, नुकसान नहीं है। फायदा किस प्रकार का फायदा है हमको जाने से? अरे जनता हमारे साथ में है, वो हमारे देश को जाने कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही सवाल हमारा बीपी शर्मा जी से। शर्मा जी, क्या कहेंगे, अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष पंकज पांडे जी आपकी पार्टी का दामन तुतारी छोड़ करके अब इस समय घड़ी की सवारी ले लिए हैं, तो क्या कहेंगे, उनके जाने से क्या पार्टी की छवि खराब होगी या पार्टी की छवि और बढ़ेगी, क्या कहेंगे? आपको बता दें कि और अधिक जोर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं जोर से काम करने लगे हैं, क्योंकि उनके जाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं। उनका व्यक्तिगत वो मैटर था, वो चले गए, हमसे उनसे सबसे कुछ लेना देना नहीं है, जो कि इस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। इससे लाभ होगा कि नुकसान होगा? नहीं, लाभ होगा, ये हम सबको लाभ होगा। किस प्रकार से लाभ होगा, क्या दिखता है? लाभ ये होगा कि जो हमारे इसमें सब कुछ सुख सुविधा लिया, उनका इन गुरु चेले की लड़ाई में भाग करके चले गए, तो इसका उनको हानि होने वाली है, हम सबको लाभ होने वाला है। कौन कौन गुरु चेले की लड़ाई, कहाँ पर गुरु चेले की लड़ाई हो रही है? ये हमेशा जब देखो तब मिलिंद जी को गुरु मानते थे, आज ये मिलिंद जी को भी छोड़ चुके हैं, कहीं न कहीं उनको भी धक्का लगेगा ना। लेकिन देखा जाए तो नजीमुल्लाह जितेंद्र आवाड़ के साथ में थे, हर जगह गुरु चेले की लड़ाई दिख रही है इस चुनाव में। नहीं, वो तो देखिए, अब ये पार्टियां एक दूसरे को लड़ा करके अपने को उम्मीदवार उतार रही हैं, लेकिन यहाँ विकास का मुद्दा जो बोल रहा है, हर नागरिक, पूरे रहवासी, चाहे हम महाराष्ट्रियन हो, चाहे यूपी वाले हों, चाहे मद्रासी हों, चाहे और गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, सारे आप जा करके पूछ लीजिए, यहाँ साहब के विकास का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा हुआ है, इसलिए हम चुनाव जीत रहे। ये थे जो शरद पवार गुट के एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने सीधे तौर से कहा कि हम जो है इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास को लेकर जा रहे हैं। 15 साल जो विरोधी कहते हैं कलवा बेहाल, बल्कि 15 साल कलवा खुशहाल, इसको लेकर के ये अब जो है जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि 20 नवंबर को मतदान होंगे, इसके बाद 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद ही फैसला होगा कि 15 साल कलवा बेहाल या फिर कलवा 15 साल खुशहाल। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।